हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देखे थे। अब हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिसमें कुछ ही आयंस और मॉलिक्यूल जो है वो पास हो पाते हैं, सभी नहीं उसे क्रॉस कर पाते। द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन अकर आइदर थ्रू द लिपिड बाइलेयर और थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह से होता है, या तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू होगा, या जो चैनल्स प्रोटीन चैनल्स बने होते हैं थ्रू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू होता है। मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर अनेबल टू डिफ्यूज थ्रू द प्रोटीन फ्री फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और बहुत सारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सुक्रोज है, ग्लूकोज है, या आयंस हैं, बहुत सारे वो डायरेक्टली जो है उसमें डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। The characteristics of phospholipid bilayer, phospholipid diffuse and protein mediated transport are basically different. जो फॉस्फोर जो लिपिड फेज डिफ्यूजन होता है या प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, वो बेसिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का होता है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी ये देखिए नीचे जो स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो स्मॉल नॉन पोरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेंजीन है, वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, वो इजीली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। जैसे और जो अनचार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, जैसे वाटर है, यूरिया है, ग्लिसरॉल है, या इथेनॉल है, ये भी इजीली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व हो जाते हैं और उसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जैसे सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयन है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये जो है डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो अब आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमेशा है वो अगेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मींस जो है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में होता है, और इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूज नहीं होती है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। इफ अ ट्रांसपोर्ट कैरीज अ नेट चार्ज, then its movement is influenced by both the concentration gradient and the membrane potential. The combination of these two forces called electrochemical gradient. अब ये चीज समझने की है कि अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसके ऊपर एक नेट चार्ज है, तो वो जो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होगा। किन चीजों से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, और दूसरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो किस चीज को बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एक डिफरेंस है किस चीज का? मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ द बायोलॉजिकल सेल। जो सेल का एक्सटीरियर पार्ट होता है और इंटीरियर पार्ट के जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जो मतलब वोल्टेज चार्ज है, उसका जो डिफरेंस है उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उससे जो है इन्फ्लुएंस होता है। अगर किसी सब्सटेंस पे नेट चार्ज है, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, जो किसकी कंसंट्रेशन किस तरह की, कितने पॉजिटिव आयंस हैं, कितने नेगेटिव आयंस हैं, तो और इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है फोर्सेस का, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। द नेट फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज डाउन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का फ्लो हमेशा हायर से लोअर में ही रहता है। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन
सिंपल पैसिव डिफ्यूजन इज दस अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। ये एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाय विच एनी मॉलिक्यूल एबल टू डिसॉल्व इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी मॉलिक्यूल जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व हो जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है इनसाइड और आउटसाइड द सेल। और इसमें नो मेम्ब्रेन प्रोटीन आर इन्वॉल्व, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, कोई इंट्रिंसिक प्रोटीन, कोई पेरिफेरल प्रोटीन, किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता सिंपल डिफ्यूजन में। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अब इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन है वो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कितने नेगेटिव आयंस हैं सेल्स के अंदर, कितने पॉजिटिव आयंस हैं सेल के बाहर, जो है कितने नेगेटिव आयंस हैं, कितने पोटेशियम है, कितने सोडियम है, इस पे जो है इन उस पे चार्ज पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये है कि the relative diffusion rate of any substance across a pure phospholipid bilayer is proportional to its concentration gradient across the layer and to its hydrophobicity and size। एक तो हाइड्रोफोबिसिटी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, उसका जो किसी भी जो सब्सटेंस का जो रेट है कि किस रेट से, किस रेशियो से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है, तो उस एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ हाइड्रोफोबिसिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो जो स्मॉल साइज के हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली क्रॉस कर लेते हैं। इसके अलावा साइज भी मैटर है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं क्रॉस कर पाते हैं डायरेक्टली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय इट्स पार्टीशन कोफिशिएंट। और किसी भी सब्सटेंस की हाइड्रोफोबिसिटी को मेजर करने की जाती है पार्टीशन कोफिशिएंट के द्वारा। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है? Partition coefficient are defined as the concentration ratio of a chemical between two medium at equilibrium। दो जो मीडियम है, मतलब गैस लिक्विड मीडियम है जैसे, या लिक्विड लिक्विड मीडियम है, दो अलग अलग टाइप के मीडियम है, एक डेंस ज्यादा डेंस है, एक लो डेंस है, दो मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका जो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब होंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन रेशियो होगा वो जो डिफाइन करता है पार्टीशन कोफिशिएंट को, उसको हम पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम में कब होंगे? इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब किसी भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर या आयंस का एक साइड से दूसरे साइड नहीं होगा। जैसे कि आप ये समझ ले ऑयल और वाटर, ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दें तो वो मिक्स होंगे? वो नहीं होंगे, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। The higher the partition coefficient, the more lipid soluble it is। जितना partition coefficient higher होगा उतनी ही lipid soluble होंगे। अब आते हैं facilitated diffusion पे। इसमें भी no external source of energy is provided, so molecule travel along the concentration gradient। In facilitated diffusion, molecule do not dissolve इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन में वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जा रहा है, इसमें जो है मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होते फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। इसको जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक वो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू, जो ये जो है मतलब कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो कैरियर प्रोटीन से चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होता है। तो चैनल प्रोटीन से कैरियर प्रोटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं किसी भी आयन को या मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने में, तो इसलिए हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है वो इससे बहुत ज्यादा होता है सिंपल डिफ्यूजन से। Facilitated diffusion allow polar molecules, charged molecules such as carbohydrates, amino acid, nucleotides, ions
टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो मे बी दो तरह का होता है, कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड या चैनल प्रोटीन मीडिएटेड। मतलब या तो जो आयंस है मॉलिक्यूल्स है तो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस करेंगे या चैनल प्रोटीन्स के थ्रू करेंगे। अब कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड जो है वो कैरियर प्रोटीन बाइंड्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कैरियर प्रोटीन जो है बाइंड कर लेते हैं मॉलिक्यूल से और फिर उसको जो है एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं। Then they go undergo conformation changes that allow the molecule to pass through the membrane and be released on the other side. इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे दो मेन एग्जाम्पल हैं। एक तो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिन्हें ग्लट बोलते हैं, और क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ये देखिए ये इस तरह से ये जैसे मॉलिक्यूल आएगा कैरियर प्रोटीन से बाइंड होगा और फिर दूसरी साइड रिलीज होगा। द वेरियस आइसोफॉर्म ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लट फैमिली, इसमें कई आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लट 1 इरिथ्रोसाइट्स में, ग्लट 2 लीवर में, ग्लट 3 ब्रेन में, ग्लट 4 स्केलेटन मसल्स में, और स्केलेटल मसल्स में भी होते हैं। इसके अलावा ये जो है एडिपोज टिश्यूज में भी होते हैं ग्लट 4। इसके अलावा ग्लट 5 स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि अलग अलग उसमें अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर ऑल्सो नोन एज आयन एक्सचेंजर प्रोटीन। It present on plasma membrane of RBC which mediates the transport of two ions. दूसरा एग्जाम्पल है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर का। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के प्लाज्मा की मेम्ब्रेन में जो आयंस के ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब बाइकार्बोनेट जो है वो आउटसाइड द सेल जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो अंदर की तरफ इनसाइड द आरबीसी आएगा। तो इस तरह का जैसे हमने पढ़ा था, इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है ये इसको हम एंटीपोड बोलते हैं। तो एंटीपोड होता है इसमें क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर में। अब आते हैं चैनल प्रोटीन पे। चैनल प्रोटीन फॉर्म्स ओपन पोर्स थ्रू द मेम्ब्रेन अलाउइंग फ्री डिफ्यूजन ऑफ एनी मॉलिक्यूल of appropriate size and charge। जो चैनल प्रोटीन्स में एक appropriate size और चार्ज के मॉलिक्यूल्स का ही जो है को अलाउ करते हैं कि जो चैनल प्रोटीन्स के पोर हैं, और इसमें एक तरह का डिफ्यूजन होता है। मतलब एक फिक्स साइज है, उसी साइज के मॉलिक्यूल जो इजीली पास हो सकते हैं वो पास हो जाते हैं चैनल प्रोटीन मीडिएटेड के थ्रू। तो चैनल प्रोटीन कंसर्न स्पेसिफिकली विद इनऑर्गेनिक आयंस ट्रांसपोर्ट और कॉल्ड आयन चैनल्स। और जो चैनल प्रोटीन सिर्फ इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इस तरह के जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं इनके ट्रांसपोर्ट को जो डील करते हैं उन्हें आयन चैनल्स बोलते हैं। Three properties of ion channels are central for their function। चैनल मतलब चैनल प्रोटीन से मेनली जो प्रीडोमिनेंटली आयन चैनल्स होते हैं, क्योंकि बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कैरियर के थ्रू हो जा रहा है। वाटर चैनल्स होते हैं प्रेजेंट, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो वाटर चैनल्स के थ्रू जाते हैं। जो आयन चैनल्स हैं इनके जो फंक्शन है उनमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल इज एक्सट्रीमली रैपिड, मोर देन 1 मिलियन आयन पर सेकेंड फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। जो आयन चैनल्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एकदम क्विक होता है,
मतलब थाउजेंड्स ऑफ आयन जो है विद इन अ सेकेंड वो फ्लो कर जाते हैं ओपन चैनल्स के थ्रू। A flow of rate approx 1,000 times greater than the transport by carrier protein। कैरियर प्रोटीन्स के मुकाबले 1000 टाइम्स जो है इसका फ्लो जो है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैरियर प्रोटीन पहले बाइंड करेगा, अटैच होगा, फिर उसे दूसरी साइड रिलीज करेगा, तो इतने में तो वो मतलब थाउजेंड्स मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। सेकंड, आयन चैनल्स आर हाईली सिलेक्टिव। ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं, दस स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन अलाउ द पैसेज ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये कुछ ही सिलेक्टेड आयंस को, हाईली सिलेक्टेड आयंस को ही क्रॉस करने देते हैं। थर्ड एंड मोस्ट ion channel are not permanently open. Instead, the opening of channel is regulated by gates। और तीसरा जो पॉइंट है आयन चैनल्स की जो प्रॉपर्टी है, वो सारे चैनल जो है परमानेंटली ओपन नहीं होते। इसमें जो है वो आयन चैनल्स जो है रेगुलेट होते हैं गेट्स के थ्रू। तो इसमें दो टाइप्स के जनरली गेट्स होते हैं। सम चैनल्स आर लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं जो ओपन होते हैं किसी न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल के थ्रू, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू। मतलब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा और इस पे लगे रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, तो अब ये ओपन होंगे। दूसरा होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वो जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं और उसके रेस्पॉन्स में ओपन या क्लोज होते हैं। तो ये हमारे थे चैनल मीडिएटेड प्रोटीन ट्रांसफर। तो पैसिव डिफ्यूजन में हमने पहले पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे दो तरह के चैनल्स के थ्रू होता है, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन चैनल्स और जो चैनल प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसफर होता है। तो अब इसमें और ये जो चैनल प्रोटीन मीडिएटेड है ये बेसिकली आयन चैनल्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली, और इनकी तीन तरह की मैंने प्रॉपर्टीज बताई। अब आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी जो है वो यूज नहीं होती थी, इसमें जो है मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन gradient and is mediated by carrier protein। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, अगेंस्ट होता है। मींस लोअर से हायर कंसंट्रेशन में होता है। और जब कोई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई चीज जाएगी या आप फ्लो के अगेंस्ट चलेंगे, जैसे कोई नहर, उसमें आप जाके तैरे, अब फ्लो उसके बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप स्विम करें तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी उसमें यूज होगी। इसी तरह से जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो इसमें जो है कुछ मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। ये भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, primary active transport is coupled directly with a metabolic source of energy such as hydrolysis of ATP। ये जो है ATP के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू होता है डायरेक्टली। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम बाय कैरियर प्रोटीन। जो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है। सोडियम पोटेशियम ATP is the most common example of primary active transport। और जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपका सोडियम पोटेशियम ATPase। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज अप्रॉक्स 10 टाइम्स हायर आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ सेल, वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज हायर इनसाइड देन आउटसाइड। जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है एनिमल सेल्स में या ह्यूमन सेल्स में, वो आउटसाइड द सेल्स हायर होती है एज कंपेयर टू इनसाइड। और पोटेशियम की जो है वो इनसाइड हायर होती है, आउटसाइड जो है वो लोअर होती है।
These ions are maintained by sodium potassium pump, also called sodium ATPase. सोडियम ATPase को जो है सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। तो ये जो मेंटेन होते हैं वो सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू मेंटेन होते हैं। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ATP हाइड्रोलाइसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 potassium ion moves in and 3 sodium ions move out। हर एटीपी के हाइड्रोलाइसिस में एक बार में 2 पोटेशियम आयन जो है अंदर की तरफ मूव करते हैं और 3 जो सोडियम आयन्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल सेल इज टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड सेल वॉल्यूम। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एनिमल सेल्स में, वो क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना और सेल वॉल्यूम मेंटेन करना। मीन सेल के अंदर कैसे, जिस सेल के अंदर जो है जैसे प्लांट सेल का अगर हम एग्जांपल लें तो प्लांट सेल्स के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था, अंदर से टर्गर प्रेशर लगता है और आउटसाइड जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। और जो उसमें जो आपका जो ऑक्सीजन हार्मोन रहता है वो एक प्रोटीन्स को सिग्नल देता है एक्सपेंशन को, जो सेल्स की वॉल्स को एक्सपेंड करता है और टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है, और बाहर से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। वो प्लांट सेल्स की बात है। बट यहाँ जैसे प्लांट सेल्स में वहां अदर प्रोटीन और हार्मोन्स वर्क करते हैं, वैसे ही एनिमल सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, उसका जो है इक्विलिब्रियम स्टेज को मेंटेन करके रखता है और सेल की वॉल्यूम को। ये देखिए, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ calcium across the plasma membrane is driven by calcium pump which is structurally related to the sodium potassium pump। जो कैल्शियम है वो उसमें भी कैल्शियम पंप, कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है और इफ्लक्स है, जो मतलब कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं और बाहर जाते हैं, वो जो है मेंटेन होता है किसके थ्रू? कैल्शियम पंप के थ्रू। और वो बहुत सिमिलर होते हैं पोटेशियम पंप के। द कैल्शियम पंप ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आउट द सेल एंड मेंटेन द इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर कैल्शियम। तो ये कैल्शियम पंप ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन और आउट करते हैं कैल्शियम आयंस को, और ये सिमिलर होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के। तो ये जैसे पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिफ्यूज हो गई थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, सोडियम आयन डिफ्यूजन थ्रू एक्वस चैनल। अच्छा, सोडियम आयन जो है जो वाटर चैनल होते हैं उसके थ्रू भी डिफ्यूज हो जाते हैं। ग्लूकोज फैसिलिटेड डिफ्यूजन विद द कैरियर प्रोटीन। ग्लूकोज जो है पहले कैरियर प्रोटीन से बाइंड करेगा फिर डिफ्यूज होगा। और यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक बार एक एटीपी के यूज में एटीपी में कन्वर्ट हुआ, एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हुआ और उस मॉलिक्यूल में 3 जो सोडियम आयन है वो आउटसाइड द सेल गए और 2 पोटेशियम आयन जो है वो इनसाइड आए। अब इसमें एक होता है ट्रांसपोर्ट एटीपीएसेस, जो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कुछ और जैसे ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस था, तो इसमें और भी अदर टाइप के एटीपीएस प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एटीपीएस आर द एटीपी पावर्ड पंप विच ट्रांसपोर्ट आयन एंड वेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एटीपीएस जो एटीपी पावर्ड पंप रहते हैं, मतलब एटीपी का मॉलिक्यूल इसमें यूज होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 4 मेजर टाइप्स ऑफ एटीपीएस आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन। इसे जो 4 मेजर टाइप्स हैं, सबसे पहला PATPase। PATPase have simple polypeptide composition and phosphorylated during catalysis. For example, the sodium potassium ATPase of animal membrane and the hydrogen ATPase of the plasma membrane of fungi। जो हम सोडियम पोटेशियम ATPase पढ़ रहे हैं, ये PATPase का एग्जाम्पल है। और इसमें
जो हाइड्रोजन एटीपीएज है फंगस में, वो भी इसी पी एटीपीएस के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है हाइड्रोजन आयंस का। इसके अलावा जो कैल्शियम एटीपीएज हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या कैल्शियम पंप की हम बात करें तो वो भी कैल्शियम एटीपीएज या कैल्शियम पंप उन्हें बोल सकते हैं। दूसरे वीएटीपीएज, वीएटीपीएज कपल्ड एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सिर्फ। these transport ATPase are found on vacuolar membrane in plant cells, endosomal and lysosomal membrane of animal cells। जो एंडोसोमल और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो हमारे जो सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे एंडोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये VATPase प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये प्लांट सेल में वैक्यूलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप या FATPase पे। FATPase हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड वेरी सिमिलर टू VATPase। FATPase भी इनके VATPase के सिमिलर्स होते हैं। ऑल नोन VATPase एंड FATPase ट्रांसपोर्ट ओनली प्रोटॉन्स। ये भी सिर्फ प्रोटॉन्स का ही ट्रांसफर करते हैं VATPase की तरह। इन नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स FATPase इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है FATPase। इन बैक्टीरिया इट इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और इसके अलावा ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में भी होता है क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, उसमें उसके थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं ये VATPase। अब आते हैं ABC ट्रांसपोर्टर, ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। तो ABC ट्रांसपोर्ट constitute a large family of ATP dependent transporter that pumps a wide variety of ions molecules such as sugar, amino acids। जो शुगर और अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट जो है ये करते हैं। एक लार्ज फैमिली होती है और ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है। मोस्ट ABC transport present in plasma membrane but also found in endoplasmic reticulum, mitochondria and lysosome। मोस्टली ABC ट्रांसपोर्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा और अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द फर्स्ट यूकैरियोटिक ABC transporter was discovered as the product of a gene called multi-drug resistant or MDR gene that makes cancer cell resistant to a variety of drug used in chemotherapy। जो सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था ABC ट्रांसपोर्टर जीन, वो एक जो मल्टी उसके अंदर प्रॉपर्टी थी ड्रग रेजिस्टेंस की, जो उस ड्रग रेजिस्टेंस की को ड्रग को रेजिस्ट करता था जो कैंसर सेल्स में जो यूज होती है कैंसर की थेरेपी में, कीमोथेरेपी में वो यूज होती थी। तो इसमें MDR कई टाइप के होते हैं। इसमें MDR1 भी होता है एक। आगे चलते हैं, अब आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आइदर सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ये जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या तो सिम्पोर्ट होगा या एंटीपोर्ट होगा। सिम्पोर्ट मींस दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक डायरेक्शन में एंटर करेंगे, या एंटीपोर्ट या अपोजिट करेंगे, मतलब एक इनसाइड होगा और एक आउटसाइड जाएगा, एक सेल के अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट अकर व्हेन uphill along transport of one solute is coupled with the downhill against flow of different solute। मतलब ये जो है एक एंटीपोर्ट का एग्जांपल है। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट अगर होता है जब एक
मतलब सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ जाता है, और एक जो है अगेंस्ट द फ्लो जाएगा, और एक जो है अलोंग द फ्लो जाएगा। मतलब एक हायर टू लोअर में जाएगा और एक लोअर टू हायर में, एक ही टाइम एट ए टाइम में। इसमें भी एनर्जी यूज होती है। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी इन अदर फॉर्म्स rather than ATP. A common example of secondary active transport is sodium and glucose. जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है सोडियम और ग्लूकोज का। सोडियम और ग्लूकोज का क्या है, सोडियम और ग्लूकोज एक साथ एज ए सिम्पोर्ट एंटर होते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम था वो एंटीपोर्ट था। जैसे एक एटीपी का यूज होता था और उसमें जो है वो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 3 सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल जाते थे और 2 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल आते थे। इसमें क्या होता है कि ये जो इसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है वो सिम्पोर्ट है सोडियम और ग्लूकोज का। मतलब ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर एंटर होते हैं, इनसाइड। Similarly, lactose permease present in the membrane of bacteria such as E. coli utilize proton gradient across the membrane to co-transport of proton and lactose. इसी तरह से ये लैक्टोज का भी एग्जाम्पल है, लैक्टोज परमिएज। इसको हम गैलेक्टोसाइड परमिएज भी बोलते हैं। तो ये हमारा था एक मोटा मोटा, अगर हम इसमें प्राइमरी और इसमें सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में अगर हम डिफरेंट देखें तो दोनों ही जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी और जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है। तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है एटीपी के यूज में। और इसमें क्या होता है कि उसमें एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल एंटर होगा या एग्जिट होगा। मतलब जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, या प्रोटॉन अगर आ रहा है, प्रोटॉन आ रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल है का होगा। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं रेदर देन एटीपी। और जो है इसमें एटीपी यूज होती है, इसमें जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द आयन प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली यूज करते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस किस का ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयन आयन चैनल्स के थ्रू। और इसमें जो है आयन जो है एज ए सर्व करते हैं एज ए ड्राइविंग मॉलिक्यूल। मतलब ये जैसे ग्लूकोज, जैसे सोडियम और ग्लूकोज है, तो सोडियम आयन जो है वो ग्लूकोज को लेके एंटर होगा। और इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप है, कैल्शियम पंप है, प्रोटॉन पंप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसमें जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज सोडियम पंप है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर है। तो ये हमारा जो था ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट थ्रू across the membrane। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी।